हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली सारे आईपीओस के बारे में। जो आईपीओस आप लोग को मार्केट में ऑलरेडी ओपन नजर आ रहे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पर ओसवाल पंप के बारे में, या दो चार आईपीओस जो आप लोग को अगले एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर आप लोग को मार्केट में ओपन होते देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ आईपीओस की तो यहाँ पर डेट वगैरह भी आ चुकी है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स के बारे में, या आप लोगों का हो जाता है यहाँ पर एडिस इंफ्रा सोल्यूशन, या स्टील ट्यूब्स हो गया, कल्पतरू हो गया, इंडस्ट्रियल गैसेस हो गया। इसी के अलावा यहाँ पे मार्केट में एचडीबी फाइनेंशियल्स को भी लेके काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं धीमे धीमे। एनएससी का आईपीओ हो गया, एनएफडीएल का आईपीओ हो गया। ये आईपीओस भी आप लोग को मार्केट में एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर अंदर मार्केट में ओपन होते देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी के अलावा दो चार यहाँ पर एसएमई सेक्टर्स के भी आईपीओ हैं, उनसे भी रिलेटेड अगर जो आईपीओस अच्छे हैं, अप्लाई करने लायक है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। स्पेसिफिकली ये वीडियोस खाली आईपीओ के लिए ही होने वाली है। दिन है आज यहाँ पर संडे का, लगभग 7 बजे के आसपास शाम को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये मेरी वीडियो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कभी भी देख रहे हैं, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। आराम से एक हफ्ते तक मेरी वीडियो आप लोग कभी भी देख सकते हैं टाइमलाइन में। चलो यहाँ पर बात करते हैं सारे आईपीओस की। आईपीओस में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ढंग से एक एक इन्फॉर्मेशन सारी मैं आप लोग को यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड देता रहता हूँ, या मार्केट से रिलेटेड। और जो मेरी पर्पल वाली वीडियो नहीं देखते हैं, प्लीज मेरी पर्पल वाली वीडियो देखा करो। आप ही का पैसा बनेगा, मेरा फायदा नहीं है, फायदा इसमें आपका है। आप देखोगे, आप अच्छे शेयर्स परचेज कर पाओगे, आप 20-30% प्रॉफिट यहाँ पर आराम से 6 महीने में कमा लोगे। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे ये कैसा रिटर्न है, ये अच्छा रिटर्न है। 6 महीने में 20-30% का मतलब साल का 50-60-70% हो जाता है। बहुत रिटर्न है। अनाप शनाप रिटर्न्स की उम्मीदें मत रखा करिए मार्केट से। पैसा नहीं बनता है ऐसे, आराम आराम से पैसा बनता है। और फिर जब झटके से पैसा बनता है ना ऐसे, तो फिर मजा आती है कि मेरा पोर्टफोलियो 30% ऊपर है, मेरा पोर्टफोलियो 40% ऊपर है। फिर देख के मजा आती है। थोड़ा सा पेन होता है स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ टाइम में वो पेन फिर आप लोगों का रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एनीवेज, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पर ओसवाल पंप्स लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ मार्केट में ऑलरेडी ओपन है, और 17 जून यानी कि कल और परसों 2 दिन का और समय है। इस आईपीओ में एप्लीकेशन आप लोग फाइल कर सकते हैं। 19 तारीख को आ जाएगी रिफंड, 18 तारीख को आ जाएगी अलॉटमेंट, जो कि आप लोग MUFG उर्फ लिंक इन टाइम पर चेकआउट कर पाएंगे, और 20 तारीख को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिफ्टिंग। अच्छा देखो, पहली बात तो अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 614 रुपए के हिसाब से आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा 24 शेयर्स के लिए, मतलब कि 14,736 रुपए की एप्लीकेशन लगानी होगी रिटेल कैटेगरी में। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। अभी नहीं हुआ है क्योंकि आईपीओ सैटरडे संडे पड़ गया था। कल मंडे को आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कोई एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो भैया रुक जाओ, एक ही लॉट की एप्लीकेशन फाइल करो, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा मिलने वाली नहीं है, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। हाँ, ज्यादा करना है तो फिर आप लोग यहाँ पर 14 लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करो, जिससे आप लोग की कैटेगरी चेंज होकर एचएनआई में चली जाएगी। फिर वहां पर आप लोग को 2,06,304 रुपए की एप्लीकेशन लगानी होगी, और 14 ही लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पे मिलने वाली है फिर आप लोग को स्मॉल एचएनआई में। कुल आईपीओ लगभग 1400 करोड़ का है, जहां पर 890 जाएंगे कंपनी के पास, और लगभग 500 जाएंगे कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स के पास। अच्छा, अगर इफ इन केस आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, तो हम लोग फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि आईपीओ किस कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि अभी तक सैटरडे संडे पड़ गया था, तो सब्सक्रिप्शन डेटा यहाँ पर बात करना बेकार है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, तो फिर हम लोग वहां पर 5% नीचे वाली प्राइस पे, जो कि 584 रुपीज की है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, इसीलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आप लोग को गाइड यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। परसों या कल जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसके बाद वो वाली वीडियो आप चेकआउट करिएगा, वहां पर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितने पे अप्लाई करना है। बाकी रिटेल कैटेगरी में लगभग 3,30,000 रुपए को अलॉटमेंट मिलेगी एक एक लॉट की, या दो दो लॉट की अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहता है तो। अदरवाइज नॉर्मली एक ही लॉट की मिलेगी, और लगभग 3,362 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी 14 लॉट की। तो मर्जी आपकी, कैटेगरी चूज करना आपका काम है। प्राइस बता दूंगा मैं कि कितनी प्राइस पे अप्लाई करो और कितनी लॉट के लिए अप्लाई करो, रिटेल में या चेन्नई में, वो मैं बता दूंगा। दोनों में से कैटेगरी चूज करना वो आपका काम है, उसमें मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है। डेटा की बात मैं यहाँ पर बाद में करूंगा कल मंडे को। इसके अलावा देखो, जो कंपनी है उसका मार्केट कैप में यहाँ पर लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का है, और जीएमपी एज ऑफ नाउ इस आईपीओ का लगभग चल रहा है 8% के आसपास, जो कि हल्का सा यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। मतलब कि अगर आप लोग एक लॉट भी यहाँ पर लगाते हो तो मोटा मोटा आप लोग का जो प्रॉफिट है वो 1,200 रुपए के आसपास आप लोग को होता हुआ नजर आ जाएगा, अगर एक लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है।
जीएमपी कुछ खास यहाँ पर नहीं चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि मार्केट कैप तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी यहाँ पर बनाती है पंप। पंप मतलब जो पानी वाले पंप होते हैं, कंपनी यहाँ पर वो बनाती है, छोटे से लेकर बड़े पंप तक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगने वाले। काम ठीक है, बट कोई ऐसा काम भी नहीं है कि इसको मैं स्टॉक मार्केट में लिफ्ट कराऊं और बहुत बड़ी कंपनी बना दूं, 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ की। इतना बड़ा एक काम भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप ये भी देखो, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मात्र 58 करोड़ के आसपास का था, उससे पहले लगभग 40 करोड़ के आसपास का था, और ये 58 से जंप होके जो 153 आया है, इसको बिल्कुल भी भरोसा मत करना। ये आईपीओ लाने के लिए प्रॉफिट को बहुत बड़ा चढ़ा के लास्ट ईयर दिखाया गया है, तभी ये 58 से जंप करके 153 आ गया है। 50 से जंप करके 140 के आसपास आ चुका है, इसको बिल्कुल भी भरोसा मत करना। ठीक है। अगर इसके आप लोग किसी कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी मार्केट में ऐसी लिफ्टेड है जो पंप वगैरह बनाती हो। अगर कोई हो तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट कर देना, मेरी हेल्प हो जाएगी। मरीन इलेक्ट्रिक्स करके दो चार ही कंपनीज है, कुछ खास ऐसी कोई मेजर कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप भी सब कंपनीज का लगभग 3,000 4,000 करोड़ के आसपास ही है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। इतना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को मात्र 150 करोड़ के आसपास का, और मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है। एक ओवर वैल्यूड कंपनी मैं इसको यहाँ पर कहना चाहूंगा, और ये डिसीजन मेरा यहाँ पर फाइनल है। आईपीओ होल्ड करने लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्लाई करना है, अप्लाई किया जा सकता है, अगर जीएमपी अच्छी चलेगी तो लिफ्टिंग द गेम्स लेके यहाँ पर निकल जाएंगे। होल्ड करने लायक तो ये कंपनी 1% भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बाकी आप लोग की मर्जी। अप्लाई हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड डिपेंडिंग ऑन द जीएमपी, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर कल या परसों बता पाऊंगा। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से 8% भी अगर जीएमपी चलती है तो अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों का एडिस इंफ्रा सोल्यूशन वाला आईपीओ। ये आईपीओ की भी डेट आ चुकी है, परसों वेडनेसडे से आईपीओ ओपन हो जाएगा। सॉरी, 18 जून से लेकर 20 जून तक आईपीओ आप लोग का मार्केट में ओपन रहेगा। 23 तारीख को अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग यहाँ पे लिंक इन टाइम पे चेकआउट कर पाएंगे, एंड उसके बाद 25 तारीख को हो जाएगी मार्केट में इस आईपीओ की लिस्टिंग। यहाँ पर 222 रुपए का रखा गया है प्राइस पर शेयर, और आप लोग को 67 शेयर्स की रखी गई है लॉट, मतलब कि जो अमाउंट है वो हो जाएगा इतना रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए। और ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा 110%, क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा है, खाली 500 करोड़ का आईपीओ है। रिटेल में इतना अप्लाई करना, नहीं तो एचएनआई में फिर 14 लॉट के लिए अप्लाई करना, अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा। आईपीओ बहुत छोटा है, रिटेल कैटेगरी खाली 10% की है, मतलब कि खाली आप 50 करोड़ की ही अलॉटमेंट रिटेल में मिलने वाली है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। मतलब कि मोटा मोटा अगर मैं बताऊं कि रिटेल कैटेगरी में कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, तो रिटेल कैटेगरी में मोटा मोटा बता रहा हूँ 33,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। 30,000 या 33,000 लोगों को ही रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगी, जो कि बहुत छोटा नंबर है। कंपनी यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, एडिस इंफ्रा सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है। कंपनी यहाँ पे टेंडर्स वगैरह लेती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेती है, रियल एस्टेट के बिल्डिंग्स वगैरह के कंपनी आगे डिलीवर कर देती है। नई कंपनी नहीं है, बहुत कंपनियां लिस्टेड हैं। आई थिंक 20-25 कंपनियां लिस्टेड होंगी इस पर्टिकुलर सेक्टर की, या उससे भी ज़्यादा होंगी जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करती हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन सेक्टर है ये वाला। कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है, नहीं तो नहीं करती है। बाकी इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का है, और कंपनी में प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। -1 करोड़, -1 करोड़, उसके बाद 13 करोड़। ये भी ऑब्वियसली बात है, आईपीओ लाने के लिए अच्छा दिखाया गया है, वरना कंपनी अभी फिलहाल आप लोग की लॉस मेकिंग कंपनी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पर बाद में भी कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, जब तक कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती है। होल्ड करना है तो फिर लंबे समय के लिए होल्ड करना, वरना तो बेकार है। अप्लाई करना चाहते हो तो अगर जीएमपी यहाँ पर चलती है, जो कि शायद से अभी यहाँ पर लगभग 10% के आसपास की चल रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है। मोटा मोटा 15,000 रुपए की लॉट लगाओगे तो जो 10% का प्रॉफिट है वो 1500-1600 रुपए के आसपास आप लोग को होता हुआ नजर आ जाएगा। तो आईपीओ होल्ड करने के लायक, तो जैसा कि मैंने फिर से यहाँ पर बोल दिया कि होल्ड करने लायक ये आईपीओ नहीं है। आजकल आईपीओ की वैल्यूएशन बहुत हाई आती हैं, तो इसलिए आईपीओ होल्ड करने लायक बचते ही नहीं है। जीएमपी 10% चल रही है, जीएमपी चलती रहेगी तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलती है, वरना होल्ड करने लायक तो ये कंपनी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है।
इसके बाद यहाँ पर आती है गुड सिविल प्रोजेक्ट, सेम कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है नहीं कंपनी का। यहाँ पर अभी तक लॉट साइज और प्राइस वगैरह नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर मैं स्टॉक का पी वगैरह या मार्केट कैप वगैरह आप लोग को नहीं बता सकता हूँ। बाकी 24 तारीख से 26 तारीख तक आईपीओ मार्केट में ओपन हो जाएगा, 1 जुलाई को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। यहाँ पर जैसे इन्फॉर्मेशन सामने आएगी मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। अदरवाइज ये कंपनी भी सेम काम करती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह लाइन में ही काम करती है। इसके बाद आप लोग का आ जाता है ये आप लोग का संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड करके ये कंपनी है। अगेन स्टील ट्यूब्स में भी बहुत कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है, ये कोई पहली कंपनी यहाँ पर नहीं है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, पूरी लिस्ट होगी सुनाने के लिए मेरे पास आप लोग को। और हर साल 2 4 5 कंपनियां सेम इंडस्ट्रीज की आ जाती हैं आईपीओ के सामने। यहाँ पे अभी तक लॉट साइज या आईपीओ की कोई भी लिफ्टिंग डेट या प्राइस या इशू प्राइस वगैरह नहीं अनाउंस किया गया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओवरऑल ये जो सेक्टर है थोड़ा बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। आईपीओ के वैल्यूएशन यहाँ पर ठीक रहेंगे तो अप्लाई किया जाएगा, वरना आईपीओ भी छोटा है, 540 करोड़ का ही है। अगर पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे आईपीओ आए हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं, ये बात आप लोग को यहाँ पर खुद पता होगी। कुछ कंपनीज चल जाती हैं डिपेंडिंग कि उनको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर वगैरह मिल जाता है, वरना स्टील ट्यूब्स में भी बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। ठीक है, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ के आसपास का है, ऐसा मुझे मोटा मोटा लग रहा है। ये सच है कि नहीं मैं भी यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ, अनलिस्टेड में शेयर ट्रेड करता था पहले, अब नहीं पहले ट्रेड करता था, तो इसीलिए यहाँ पे भी जैसी इन्फॉर्मेशन आती मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है एलन बेरीज इंडस्ट्रियल गैस करके एक आईपीओ यहाँ पर आने वाला है। गैस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी का यहाँ पर काम है, मार्केट कैप लगभग 513 करोड़ के आसपास का है। बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से है, लगभग कंपनी यहाँ पर लॉस में थी, उसके बाद अभी तकरीबन 1 करोड़ या 50 लाख रुपए के आसपास से प्रॉफिट में चुटर पुटर आई है। 7 करोड़ के आसपास का इसका सालाना प्रॉफिट है, बहुत माइन्यूट प्रॉफिट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मार्केट कैप अपने आप को जस्टिफाई करता है हल्का सा हाइयर साइड में ही, फिर उसको भी मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अभी मार्केट में आई नहीं है, मैं खाली यहाँ पर इसके बैलेंस शीट वगैरह पढ़ रहा था। स्टॉक पी लगभग कहीं ना कहीं इसका भी हाई है, लगभग 70 के आसपास का ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी अप्लाई करते हो तो सिर्फ आईपीओ की लिस्टिंग डे गेन्स के लिए ही अप्लाई करना। बाकी इसका मार्केट कैप इतना छोटा है तो हो सकता है कि यहाँ पर सर्किट वगैरह आप लोग को लगते हुए नजर आ जाए, क्योंकि मार्केट कैप छोटा है, 10% भी सर्किट लगेगा तो 50 करोड़ के आसपास की अगर बाइंग वगैरह हो जाएगी तो सर्किट यहाँ पर लग सकता है लिफ्टिंग के बाद, वरना कुछ खास ये भी यहाँ पर नहीं है। खास अगर कोई है तो वो HDB फाइनेंशियल्स का आईपीओ मार्केट में आने वाला है। आई होप आप लोगों ने HDFC बैंक का शेयर परचेज कर लिया होगा। होपफुली यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा अनाउंस होना चाहिए, जो कि हो ही जाएगा। 12,500 करोड़ का आईपीओ है, 2,500 करोड़ जाएंगे कंपनी के पास, 10,000 करोड़ जाएंगे यहाँ पर HDFC बैंक के पास, क्योंकि वही कंपनी यहाँ पर इस कंपनी की इन्वेस्टर थी पुराने टाइम पे। ठीक है, डेट वगैरह अनाउंस अभी तक नहीं हुई है, बहुत जल्द इस महीने ही बस 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आईपीओ आप लोग को मार्केट में आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़िया आईपीओ है, अनलिस्टेड में लगभग 1200-1500 रुपए के आसपास का प्राइस यहाँ पर चल रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना का आईपीओ अनाउंस होता है, क्योंकि इस कंपनी को बहुत सारे लोगों ने अनलिस्टेड में ट्रैक किया है, 1200 1500 1600 रुपए के आसपास का अनलिस्टेड में ये मिल रहा है। अब देखो आप लोग की मैं क्यों मना करता हूँ, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हो सकता है 600 रुपये या 700 रुपये या 800 रुपये के आसपास का प्राइस यहाँ पे अनाउंस हो जाए, तो फिर देखो कि मैं क्यों मना करता हूँ लिस्टेड से शेयर परचेज करने का। देखो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखो, दोनों साथ में मिलकर देखते हैं कि क्या होगा। कुछ लोगों ने परचेज किया है, क्या उनकी नैया पार होगी या उनकी नैया डूब जाएगी, वो तो हमें समय ही बताएगा। बहुत जल्द इसका आईपीओ आप लोग को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे कल्पतरू करके भी एक कंपनी है, इसका भी आईपीओ आप लोग को मार्केट में बहुत जल्द देखने वाला है। कंपनी का जो काम है मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर कंपनी यहाँ पर क्या करती है, कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर रीड किया, कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है, रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। उससे पहले तो फिलहाल जो आईपीओ मैंने आप लोग को पहले बताए वो सारे पहले आने वाले हैं। HDB की बात मैंने यहाँ पर आप लोगों से कर ली है। इसके बाद यहाँ पर आता है NFDL का आईपीओ। NFDL का भी आईपीओ बहुत जल्द आप लोग को मार्केट में आता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। अनलिस्टेड में भी हलचल यहाँ पर मच रही है, लगभग 40% के आसपास यहाँ पर प्राइस इसका भाग रहा है, बहुत कस के, बट बाय मत करना बिल्कुल भी। बहुत जल्दी आईपीओ भी आप लोग को मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ NSE के बारे में भी। NSE का भी बस टाइम पीरियड यहाँ पर जुलाई में खत्म हो जाएगा, तो जुलाई से पहले पहले NSE का भी आईपीओ आप लोग को मार्केट में आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और BSE भी 1.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है,
उसी वैल्यूएशन में यहाँ पर एनएससी का भी आईपीओ आएगा। तो इस समय सब कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है मार्केट इस आईपीओ को भी लाने के लिए। इसके बाद जीएमपी, यहाँ पर कोई खास आईपीओ की चल नहीं रही है फिलहाल, तो मेन लाइन के इतने ही आईपीओस थे। इसके बाद यहाँ पर आता है एसएमई सेक्टर के आईपीओस में। मुझे आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर बतानी है। देखो, एसएमई सेक्टर में एक आईपीओ तो इस समय आप लोग का जो ओपन है उसका नाम है यहाँ पर ये वाला मोनो करके आईपीओ ओपन है। मोनोलिथ इंडिया करके ये आईपीओ यहाँ पर ओपन है। इस आईपीओ की जो जीएमपी है वो लगभग यहाँ पर 25% के आसपास की चल रही है। मतलब कि आप लोग का जो प्रॉफिट है 25-30 हज़ार रुपये का हो सकता है। अप्लाई करने के लिए 143 रुपीज़ के हिसाब से आप लोग को 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तकरीबन इतना अमाउंट लगेगा रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए। एक ही लॉट अप्लाई करो, उससे ऊपर की बातें भूल जाओ। बाकी अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाएगी आप लोगों की 17 तारीख को, जो कि आप लोग KFinTech पे चेकआउट कर पाएंगे। लिस्टिंग हो जाएगी 19 तारीख को। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी का जो कोटा है वो लगभग 35% का रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे जो प्रॉफिट है आप लोगों का, अगर अलॉटमेंट मिलती है तो वो लगभग 35,000 का होगा। आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, खाली 82 करोड़ का आईपीओ है, तो जरा से ही लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसलिए पर्सनली मैं आईपीओ में एसएमई वाले में अप्लाई नहीं करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का दूसरा जो एटन पेपर करके आईपीओ ओपन है, इसकी जीएमपी नहीं चल रही है, तो फालतू में एटन पेपर में अप्लाई करने की नीड आप लोग को नहीं है। इसके बाद एसएमई सेक्टर में जो आईपीओ की जीएमपी यहाँ पर चल रही है वो 50% के आसपास चल रही है। एल्पिल्टॉन इंजीनियर्स करके एसएमई आईपीओ है, जिसकी ओपनिंग यहाँ पर 17 तारीख को होने वाली है। इसकी जीएमपी लगभग 50% की चल रही है। ये मैं आप लोग को परसों अपडेट कर दूंगा। अगेन यहाँ पर आईपीओ बहुत छोटा है, 43 CR के आसपास का है। अप्लाई करने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता। आप लोग अपने 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए अटकाते रहोगे और अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगी। उससे बेटर रहता है कि 1.25 लाख या 1.5 लाख की कोई अच्छी शेयर्स परचेज कर लो। कम से कम वहाँ पे आप लोग को 2, 4, 5, 10% तो मिल ही जाएगा महीने भर में ना। खासकर मैं ही बताता रहता हूँ आप लोगों को, वही बाय कर दो 1 लाख रुपए के आसपास की, तो वो बेटर रहता है। यहाँ पर जाओगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलेगी आप लोगों की, तो अल्टीमेटली नुकसान ही होना है जब तक अलॉटमेंट नहीं मिल जाती है। और अलॉटमेंट इसकी मिलना इतना आसान होता नहीं है। इसके अलावा एक और है इन्फ्लेक्स हेल्थ केयर करके, यहाँ पे भी लगभग 36% की जीएमपी चल रही है। आईपीओ आप लोग का नेक्स्ट वीक ओपन होगा, तो इसकी बात मैं आप लोग को मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल कोई चाहता है तो मोनोलिथ इंडिया में अप्लाई कर सकता है, आपकी मर्जी, मैं तो अप्लाई ना कर रहा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप डाउट मैंने आप लोग के यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे। कोई भी अगर आप लोग का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू टुमारो।